प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस व्याख्यान में आपका स्वागत है। इस व्याख्यान में एमएससी मैथमेटिक्स फाइनल ईयर थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर एडवांस्ड स्पेशल फंक्शन की प्रथम यूनिट के एक टॉपिक को सम्मिलित किया गया है। मैं डॉक्टर एस श्रीवास्तव, प्रोफेसर, उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल, आप सभी विद्यार्थियों का इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। इस व्याख्यान में एमएससी फाइनल थर्ड सेमेस्टर के ऑप्शनल पेपर एडवांस्ड स्पेशल फंक्शन के टॉपिक लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को सम्मिलित किया गया है। लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझने के लिए विद्यार्थियों के पास बीटा फंक्शन, वैल्यू ऑफ गामा जेड, गामा 1 माइनस जेड तथा फैक्टोरियल फंक्शन का ज्ञान होना आवश्यक है। इस व्याख्यान की समाप्ति पर विद्यार्थी लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भली भांति परिचित हो पाएंगे। जैसा कि मैंने पूर्व में बताया कि लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, जिन्हें कि इस व्याख्यान में सम्मिलित किया गया है, को बेहतर तरीके से समझ पाने के लिए उन्हें कुछ बिंदुओं का ज्ञान होना आवश्यक है, जैसे यूलर प्रोडक्ट फॉर गामा जेड, डिफरेंस इक्वेशन गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड गामा जेड, यूलर इंटीग्रल फॉर गामा जेड, बीटा फंक्शन, वैल्यू ऑफ गामा जेड, गामा 1 माइनस जेड और फैक्टोरियल फंक्शन। इन सभी बिंदुओं का ज्ञान विद्यार्थियों को होना आवश्यक है, तभी विद्यार्थी इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से भली भांति परिचित हो पाएंगे और इन टॉपिक्स को समझने में सक्षम होंगे। स्क्रीन पर प्रदर्शित बिंदुओं यूलर प्रोडक्ट फॉर गामा जेड, डिफरेंस इक्वेशन गामा जेड प्लस 1 इज इक्वल टू जेड गामा जेड, यूलर इंटीग्रल फॉर गामा जेड, बीटा फंक्शन, वैल्यू ऑफ गामा जेड, गामा 1 माइनस जेड और फैक्टोरियल फंक्शन के बारे में हम पूर्व व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। इनसे हम पूर्व में परिचित हैं। अब हम सर्वप्रथम लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला को ऑब्टेंड करेंगे। इसे प्राप्त करने के लिए हम डिस्कशन करते हैं। We have the result factorial function alpha 2n is equal to 2 power 2n
अल्फा बाई 2n फैक्टोरियल अल्फा प्लस 1 बाई 2n फैक्टोरियल। इस रिजल्ट को हम पूर्व के व्याख्यान में पढ़ चुके हैं। इस रिजल्ट में हम अल्फा इज इक्वल टू 2z पुटअप करेंगे तो हमें 2z 2n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 पावर 2n 2z बाई 2n फैक्टोरियल मल्टीपल बाई 2z प्लस 1 बाई 2n फैक्टोरियल प्राप्त होगा, जिसे हल करने पर हमें गामा 2z प्लस 2n अपान गामा 2z इज इक्वल टू 2 पावर 2n गामा z प्लस n अपान गामा z मल्टीपल बाई गामा z प्लस n प्लस हाफ अपान गामा z प्लस हाफ प्राप्त होगा। और ऐसा हम चूंकि zn फैक्टोरियल इज इक्वल टू गामा z प्लस n अपान गामा z होता है, इस कारण से प्राप्त कर पा रहे हैं, जिसे पुनः हल करने पर या टर्म्स का रीअरेंजमेंट करने पर हमें स्क्रीन पर प्रदर्शित इक्वेशन गामा 2z अपान गामा z प्लस हाफ इज इक्वल टू गामा 2z प्लस 2n अपॉन 2 पावर 2n गामा z प्लस n गामा z प्लस n प्लस हाफ प्राप्त हो जाएगा। अब हम इस समीकरण में दोनों तरफ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे। Now taking limit n tends to infinity both sides, we get the result as represented on the screen. स्क्रीन पर हमें रिजल्ट प्रदर्शित हो रहा है। गामा 2z अपॉन गामा z प्लस हाफ लेफ्ट हैंड साइड में इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा 2z प्लस 2n अपॉन 2 पावर 2n गामा z प्लस n गामा z प्लस n प्लस हाफ मिलेगा। राइट हैंड साइड को हल करने पर हम देखते हैं राइट हैंड साइड में हमने कुछ टर्म्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्वयं से मल्टीपल किया है और इसके अगले स्टेप में हम टर्म्स को रीअरेंज करके लिखेंगे तो हमें जो समीकरण प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित है। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा 2z प्लस 2n अपॉन 2n माइनस 1 फैक्टोरियल 2n पावर 2z मल्टीपल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z अपॉन गामा z प्लस n मल्टीपल बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल n पावर z प्लस हाफ अपॉन गामा z प्लस n प्लस हाफ मल्टीपल बाई 2 पावर 2z 2n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन 2 पावर 2n n पावर हाफ n minus 1 factorial square. Since we have limit n tends to infinity n minus 1 factorial n power z upon gamma z plus n is equal to 1, therefore the above equation can be written as, in the right side, limit n tends to infinity 2 power 2z 2n minus 1 factorial upon 2 power 2n n power half n minus 1 factorial square, यह हमें प्राप्त हो जाएगा।
राइट हैंड साइड प्रीवियस इक्वेशन में एक कांस्टेंट वैल्यू दे रहा है, जिसे हम C से डिनोट करें तो हमें इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त होगा. It means we get the result gamma 2z upon 2 power 2z gamma z plus half is equal to a constant C. Now put z is equal to half in equation number 1. We get the result C is equal to gamma 1 upon 2 gamma half gamma 1, or we get C is equal to 1 upon 2 root pi. Use equation 2 in equation 1. Put the value of C 1 upon 2 root pi from equation number 2 in equation number 1. We get the result in left side gamma 2z upon 2 power 2z gamma z plus half is equal to 1 by 2 root pi. After rearranging the term, we get the final result root pi gamma 2z is equal to 2 power 2z minus 1 gamma z plus half, which is known as Legendre duplication formula. अब हम गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पर डिस्कशन करेंगे और इसके लिए रिजल्ट ऑब्टेंड करेंगे. We have the result alpha kn factorial is equal to k power kn alpha by kn factorial alpha plus 1 by k n factorial up to alpha plus k minus 1 by k n factorial. इस रिजल्ट को हम पूर्व के व्याख्यान में पढ़ चुके हैं. अब हम राइट हैंड साइड में लिखे गए टर्म्स को प्रोडक्ट कर दें तो हमें रिजल्ट मिलेगा in the left hand side alpha kn factorial is equal to k power kn production from s is equal to 1 to k alpha plus s minus 1 by k n factorial जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें इक्वेशन नंबर 1 मिलेगा और यह इक्वेशन नंबर 1 हमें मिल पा रहा है क्योंकि zn factorial is equal to gamma z plus n upon gamma z. इस कारण से हमें इक्वेशन नंबर 1 में जो रिजल्ट प्राप्त होगा in left hand side we get gamma alpha plus nk upon gamma alpha, and in the right side we get k power kn production as from 1 to k within bracket gamma alpha plus s minus 1 by k plus n upon gamma alpha plus s minus 1 by k. Now put alpha is equal to kz in 1. इक्वेशन नंबर 1 में अल्फा इज इक्वल टू के जेड हम पुटअप कर दें तो वी गेट द रिजल्ट गामा के जेड प्लस एन के अपॉन गामा के जेड इज इक्वल टू के पावर के एन प्रोडक्शन एस फ्रॉम 1 to k विद इन ब्रैकेट गामा के जेड प्लस एस माइनस 1 by k plus n upon gamma kz plus s minus 1 by k.
टर्म्स को रीअरेंज करें। प्रीवियस इक्वेशन में दिए गए टर्म्स को रीअरेंज करें, अर्थात कुछ टर्म लेफ्ट हैंड साइड में और कुछ टर्म राइट हैंड साइड में अरेंज करके लिखें। तो अब स्क्रीन पर जो इक्वेशन प्रदर्शित हो रहा है वह हमें प्राप्त हो जाएगा। मीन्स gamma kz upon production s from 1 to k gamma z plus s minus 1 by k is equal to gamma kz plus nk upon k power kn production s from 1 to k gamma z plus n plus s minus 1 by k. Now taking the limit both sides, taking limit n from n to infinity, we get the result. In the left hand side we get gamma kz upon product s from 1 to k gamma z plus s minus 1 by k, and is equal to, in the right side, limit n tends to infinity gamma kz plus nk upon k power kn product s from 1 to k gamma z plus n plus s minus 1 by k. राइट हैंड साइड को और सिंप्लीफाई करें हम, तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अर्थात हमने राइट हैंड साइड में कुछ टर्म न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में स्वयं से मल्टीप्लाई किया है। तो अब जो स्क्रीन पर इक्वेशन प्रदर्शित हो रहा है हमें और राइट हैंड साइड के रिजल्ट को हम रीअरेंज करें। टर्म्स को रीअरेंज करने पर हमें इक्वेशन नंबर 2 प्राप्त हो जाएगा, जैसा कि स्क्रीन पर प्रदर्शित है। Since we have limit n tends to infinity n minus 1 factorial n power z upon gamma z plus n is equal to 1, therefore limit n tends to infinity n minus 1 factorial n power z plus s minus 1 by k upon gamma z plus n plus s minus 1 by k is equal to 1. इसे हम इक्वेशन नंबर 3 देंगे। And also we get another result, limit n tends to infinity nk minus 1 factorial nk power kz upon gamma kz plus nk is equal to 1. इसे हम इक्वेशन नंबर 4 दे दें। इक्वेशन नंबर 3 and 4 को हम इक्वेशन नंबर 2 में यूज करेंगे। Therefore, from equation number 2, 3 and 4, we arrive at the result gamma kz upon product s from 1 to k gamma z plus s minus 1 by k is equal to, in right side, limit n tends to infinity nk power kz nk minus 1 factorial upon k power kn multiplied by 1 upon product s from 1 to k within bracket n minus 1 factorial n power z plus s minus 1 by k. राइट हैंड साइड को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करें, तो अब जो स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है इक्वेशन वो हमें प्राप्त हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन पर एक नया रिजल्ट हमें मिलेगा, जैसा कि राइट हैंड साइड में दिखाई दे रहा है। और यह रिजल्ट हमें मिल पाएगा, प्रोडक्ट s इज इक्वल टू 1 to k विद इन ब्रैकेट n पावर s माइनस 1 by k इज इक्वल टू n पावर k माइनस 1 by 2 के कारण।
यदि हम प्रोडक्ट s फ्रॉम 1 to k विद इन ब्रैकेट n पावर s माइनस 1 बाई k को ब्रेक करें तो हमें n पावर k माइनस 1 बाई 2 प्राप्त होगा, जिसका ऊपर के इक्वेशन में यूज किया गया है और जिस कारण से हमें फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो रहा है। नाउ अब हम राइट हैंड साइड को पुनः रीअरेंज करते हैं और रीअरेंज करने के बाद हमें अब जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड पे हमें प्राप्त होगा गामा के जेड अपॉन प्रोडक्ट एक्स फ्रॉम 1 to k गामा जेड प्लस एस माइनस 1 बाई के, और राइट साइड में हमें मिलेगा लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन के पावर के जेड एन के माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन के पावर के एन माइनस 1 फैक्टोरियल पावर के एन पावर के जेड प्लस 1 बाई 2 के माइनस 1। जिसे पुनः सिंप्लीफाई करने पर हमें जो इक्वेशन प्राप्त होगा वह स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। और एक बार पुनः राइट हैंड साइड को यदि हम सिंप्लीफाई करें तो हमें फाइनली इक्वेशन नंबर 5 प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 के राइट हैंड साइड में लिखी गई क्वांटिटी एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, when we apply limit n tends to infinity then we get a constant in right hand side of equation 5. Choose this quantity is c as a constant, choose करें। To determine c, put z is equal to 1 upon k in equation number 5. अब कांस्टेंट c को ऑब्टेंड करने के लिए हम इक्वेशन नंबर 5 में z is equal to 1 by k पुट अप करेंगे। तो इन द लेफ्ट हैंड साइड we get gamma 1 upon k product s from 1 to k gamma s by k, and in the right side we get limit n tends to infinity nk minus 1 factorial upon k power kn product n minus 1 factorial power k n power 1 by 2 k minus 1, and which is equal to c from equation number 5. Suppose c, इसे इक्वेशन नंबर 6 दे दें। अब हम इक्वेशन नंबर 6 से आगे बढ़ते हैं। क्योंकि we have 1 upon kc is equal to product s from 1 to k gamma s by k। सिंप्लीफाई करने पर या प्रोडक्शन ब्रेक करने पर हमें मिलेगा गामा 1 बाई के गामा 2 बाई के अप टू गामा के माइनस 1 बाई के इंटू गामा के बाई के, और इट कैन बी रिटन एज गामा 1 बाई के गामा 2 बाई के अप टू गामा के माइनस 1 बाई के, और इट कैन बी रिटन एज 1 upon kc is equal to product s from 1 to k minus 1 gamma s by k. It's equation number 7. Equation number 7 के प्रोडक्ट को ब्रेक करके यदि हम रिवर्स ऑर्डर में लिखें तो we get the result 1 upon kc is equal to gamma k minus 1 by k gamma k minus 2 by k up to gamma 2 by k gamma 1 by k, और प्रोडक्शन अप्लाई कर दें तो वी गेट द इक्वेशन नंबर 8. इट मीन्स इन द लेफ्ट हैंड साइड वी गेट 1 upon kc and in the right side we get product s from 1 to k minus 1 gamma k minus s upon k. अब हम इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे
Now multiply equation 7 and equation number 8. We get the result 1 upon k square c square is equal to product s from 1 to k minus 1 gamma s by k gamma k minus s by k. Or it can be written as product s from 1 to k minus 1 gamma s by k gamma 1 minus s by k. या हम इसे लिख पाएंगे प्रोडक्ट s फ्रॉम 1 टू k minus 1 पाई अपॉन साइन पाई s बाई k. ऐसा हम गामा गामा 1 माइनस जेड इज इक्वल टू पाई अपॉन साइन पाई z रिजल्ट के कारण लिख पा रहे हैं, जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें रिजल्ट मिलेगा पाई पावर k माइनस 1 अपॉन product s from 1 to k minus 1 sin pi s by k, or it can be written as product s from 1 to k minus 1 sin pi s by k is equal to pi power k minus 1 k square c square. जिसे सिंप्लीफाई करने पर हमें मिलेगा k अपॉन 2 पावर k माइनस 1 इज इक्वल टू पाई पावर k माइनस 1 k स्क्वायर c स्क्वायर, because product s from 1 to k minus 1 sin pi s by k is equal to k upon 2 power k minus 1. And finally, we get the value of c 2 pi power minus 1 by 2 k minus 1 and k power minus 1 by 2. It's the equation number 9. Now put the value of c from equation number 9 in equation number 5. It means by equation number 5 and 9, we get a result which is represented on the screen. After simplification, we get a result production s from 1 to k gamma z plus s minus 1 by k is equal to 2 pi power 1 by 2 k minus 1 and k power 1 by 2 minus kz into gamma kz, which is known as the Gauss multiplication theorem. अब हम विद्यार्थियों के सहायता यहाँ पर कुछ रेफरेंस बुक्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित कर रहे हैं. इन रेफरेंस बुक्स की सहायता से विद्यार्थी इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला और गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को बेहतर तरीके से समझने में सक्षम हो पाएंगे. विद्यार्थियों को चाहिए कि इस व्याख्यान में सम्मिलित किए गए टॉपिक्स को स्क्रीन पर प्रदर्शित रेफरेंस बुक्स की सहायता से और गहराई से अध्ययन करने का प्रयास करें, ताकि वे आगे के व्याख्यानों को समझने में सक्षम हो पाएंगे. स्वयं को एसेस करने के लिए यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए कुछ अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं, जैसे लीजेंडर डुप्लीकेशन फार्मूला का स्टेटमेंट लिखते हुए उसे प्रूफ करना. इसी प्रकार गाउस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का स्टेटमेंट लिखकर उसे प्रूफ करना. या स्टार्ट विथ थर्ड क्वेश्चन है, स्टार्ट विथ gamma dash z upon gamma z is equal to minus gamma minus 1 upon z minus summation n from 1 to infinity within bracket 1 upon z plus n minus 1 upon n. यहाँ से स्टार्ट करते हुए प्रूफ करें 2 टाइम गामा डैश 2z upon gamma 2z minus gamma dash z upon gamma z minus gamma dash z plus half upon gamma z plus half is equal to 2 log 2. Another question, show that gamma dash half is equal to minus gamma plus 2 log 2 root pi. And at last, thank you for your attention.